Genesis chapter 1, 2 and 3 are symbol laden. अगर हम उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय को देखें तो ये तीनों अध्याय प्रतीकों से भरे हुए हैं, से बहुत सारे चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है. But what we need to understand this morning is Adam and Eve are historical figures. That's what I believe as I read chapter 1 and 2 and 3. लेकिन ये सही बात है कि उससे बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन जब हम आदम की बात करते हैं, हव्वा की बात करते हैं, तो ये इतिहास में जो पुरुष और स्त्री हुए हैं उनकी बात है, वो ऐतिहासिक हैं. And when we read chapter 3, we understand how the good creation of God is subjected to futility. और जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस सुंदर सृष्टि को बनाया था वो किस प्रकार से बेकार हो गई. So those of us joining new online and those of us here, just for our reminder, we are doing chapter 3 and we are talking about dehumanizing of humanity. और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन आज नए जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सामने हमारे साथ में जो हैं, इस बात को हम दोबारा से दोहरा ले कि हम तीसरे अध्याय उत्पत्ति के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जहां पे हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंसानियत जो है वो हैवानियत में बदल गई. There is no tragedy like this that unfolds, that we see unfolding in chapter 3 of book of Genesis. उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक में इससे अधिक दुखद घटना हम नहीं देखते. A simple eating of the fruit which is off the charts for Adam and Eve causes dehumanizing of humanity. एक पेड़ का फल जिसको खाने के लिए मना किया गया था, उसको खाने से ऐसा हुआ कि इंसानियत जो है वो इंसानियत ना रही. And when humanity is dehumanized, और जब इंसानियत हैवानियत में बदल जाती है, there is a death of a community that has happened. तो होता क्या है कि जो समाज बनता है वो सामाजिक ताना बाना या समाज जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है. God created a God-centric community on earth. क्योंकि परमेश्वर ने जब रचना की थी तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना इस प्रकार से की थी कि परमेश्वर आधारित या परमेश्वर केंद्रित एक छोटे समाज की स्थापना हो. Therefore, 3 things this morning from the passage we read. इसलिए आज सुबह जो भाग हमने पढ़ा है उससे हम 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे. Destitution of humanity, verse 9. अगर हम 9वें आयत में देखें तो इंसानियत की या मानवता की जो कंगाली हालत है उसके बारे में हम देखेंगे. Deconstruction of humanity, verses 10, 11. और अगर हम 10वें 11वें 12वें आयत में देखें तो किस प्रकार से इंसानियत विखंडित हो गई या टूट गई उसके बारे में देखेंगे. And degradation of humanity, verse 13. और उसके बाद में 13वें अध्याय में हम ये देखेंगे किस प्रकार से इंसानियत में गिरावट ही गिरावट हो गई. Look at verse 9. 9वें आयत को देखिए. What does it say? 9वीं आयत क्या कहती है? It says, but Lord God called out to man and said to him, where are you? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Humanity is destitute. यहाँ पे इंसानियत जो है, मानवता जो है, वो एक तरीके से कंगाल हो गई है, कुछ नहीं बचा उसके पास में. Destitute because of the lost identity. कंगाल इसलिए हो गई क्योंकि अब उसकी कोई पहचान नहीं रही. God is asking Adam, where are you? परमेश्वर आदम से पूछ रहा है कि तू कहाँ है? And this question reveals the destitution or the orphaning that we have suffered. और ये सवाल इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से हम लोग यानी आदम और हव्वा जो हैं एक तरीके से अनाथ हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं. Man is asked this question because man is there where he must not be. और मनुष्य से ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मनुष्य ऐसी जगह पहुंच गया है जहां उसे नहीं होना चाहिए था. Ask the question, where are you, to someone who is lost. हम लोग ऐसा सवाल किसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, वो तभी पूछते हैं जब वो व्यक्ति कहीं खो जाता है. Adam is lost in the garden because of his lost identity. आदम जो है वो अपनी पहचान खो जाने के कारण उस बगीचे में ही खो गया है. But contrary to the expectations of the temptation that he would be like God, Adam has become a destitute. जैसा कि उसको लालच दिया गया था कि उस पेड़ के फल को खाने के बाद में वो परमेश्वर जैसा बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे तो वो मनुष्य भी नहीं रहा, अब वो एक तरीके से कंगाल हो गया है. After being created in the very image of God, man has lost the face with God. परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के बाद में भी अब ऐसा ना रहा मनुष्य की परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक हो सके. Man who was to be anchored in God find himself unanchored of God and finds himself a destitute, an orphan.
मनुष्य को जिसको कि अपना आधार अपना स्रोत जो है वो परमेश्वर में मिलना चाहिए था, अब उसके पास में कोई आधार नहीं रहा और इसलिए अपने आप को वो कंगाल पाता है, अभावग्रस्त पाता है। Because every meaning, every significance that the man would have had was to be found in God and God alone. क्योंकि मनुष्य के जीवन का अर्थ अगर कुछ निकल सकता था, अगर उसकी कोई पहचान मिल सकती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही मिल सकती थी। Here is man lost all significance, therefore he is lost. और यहाँ पे हम मनुष्य को देखते हैं कि उसका जितना भी महत्व था सब कुछ उसने खो दिया है और इसीलिए वो खोया हुआ This है। is nothing but destitution in its classic example. ये और कुछ नहीं, ये कंगालीपन का सबसे सबसे एक बड़ा उदाहरण है। What does destitution mean? कंगालियत या कंगालपन होना या अभावग्रस्त होना, इसका क्या मतलब होता है? Destitution is an extreme want that threatens the very existence of life. कंगालियत या कंगालपन जब हम कहते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति होती है किसी के जीवन में जहां पे आपके जीवन को भी खतरा हो जाता है। It tells you that this situation that man finds himself tells you that man should not be where he should be because he is under threat for his very existence. ऐसी स्थिति जब मनुष्य के सामने आ गई है तो ये बात कही जा रही है कि मनुष्य को जहां पे नहीं होना चाहिए था वहां मनुष्य पहुंच गया है और इसलिए मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। Sin has birthed a new man now. अब पाप ने एक नए मनुष्य को पैदा कर दिया है। But a lost man, a destitute. लेकिन जो पैदा हुआ है मनुष्य वो खोया हुआ है, वो कंगाल है। A man no more by God, a man more by sin and stained by sin. अब वो मनुष्य जिसको लालच दिया गया था कि वो ईश्वर बन जाएगा, परमेश्वर बन जाएगा, वो परमेश्वर ना रहा बल्कि एक ऐसा मनुष्य बन गया है जो पापों से सना हुआ है। A man who will not now respond by the Spirit of God, the controlling of the Spirit of God, but would respond by the impulse of the sin that has stained his very character. अब वो ऐसा मनुष्य बन गया है जो परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से जवाब नहीं देगा, उसके हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि उसके जीवन में जो पाप आ गया है वो जैसी भावनाएं उसके अंदर डालेगा उसी के हिसाब से चलेगा। A man who will respond, who will act out of selfish and malignant motives. अब वो एक ऐसा मनुष्य बन गया है जो स्वार्थ से भरे हुए और टेढ़े मेढ़े सोच के साथ में अब वो काम करेगा। He is no more with God. अब वो परमेश्वर के साथ नहीं रहा। He is not a man who God is with anymore. अब वो एक ऐसा मनुष्य नहीं रहा जिसके साथ परमेश्वर है। At sin, man is a man alone in the garden. पाप करने के बाद में अदन के बगीचे में मनुष्य अकेला हो It गया। is the condition that God had referred to even before the fall, saying that it was not good for man to be alone. ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में परमेश्वर ने पतन के पहले ही बताया था कि मनुष्य के लिए अकेला रहना Having अच्छा lost नहीं। his relationship with God, now man will manufacture his identity out of his hiding place. परमेश्वर के साथ में रिश्ता खत्म हो जाने या खराब हो जाने के बाद में अब मनुष्य कोशिश करेगा कि किस प्रकार से अपनी खोई हुई पहचान को अपने हिसाब से बनाए। A creature can only gain its significance and identity from the Creator. एक प्राणी या जिसकी रचना हुई है, रचना की हुई चीज अपने रचना करने वाले से ही पहचान पाती है, महत्व पाती है। But a sinful creature like Adam लेकिन आदम जो कि अब पापी प्राणी बन गया है, will now search for identity within himself. अब वो अपनी पहचान खुद अपने आप में खोजेगा। His worth and value will be found, or at least he would force it to find it within himself. अब वो अपनी कीमत, अपना जीवन का मूल्य वो अपने जीवन के अंदर ही खोजने की कोशिश करेगा। At a baseline level, sin creates an identity crisis in humanity. अगर हम सबसे आधार बात कहें, मूलभूत बात कहें तो ये होता है कि पाप जब मनुष्य के जीवन में आता है तो मनुष्य की पहचान खतरे में पड़ जाती है। Once when he had derived his glory, his identity from the glory of God and the love of God, now stands exposed to death and decay. एक समय ऐसा था जब उसकी पहचान परमेश्वर के प्रेम से आती थी, परमेश्वर के महिमा से आती थी, लेकिन हुआ अब ये है कि अब वो पाप के सामने, मौत के सामने बेबस होकर के खड़ा हुआ है। Paul calls this situation, this condition, as falling short of the glory of God. पौलुस इस प्रकार के हालात को जो मनुष्य के जीवन में आया है उसको कहते हैं कि परमेश्वर के महिमा से रहित होना।
Death is not the cessation of life. मौत जो है वो जीवन का अंत नहीं है, खात्मा नहीं है। Death is a diminished existence. मौत जो है वो आपके अस्तित्व का बिल्कुल शून्य हो जाना है। That is to exist without the Creator. कहने का मतलब ये है कि मौत का मतलब ये है कि आप बिना अपने सृजनहार के जी रहे हैं। That is to exist without having God at the center of your life. उसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में परमेश्वर केंद्र बिंदु ना हो करके अपने हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं। God wanted man to find his identity in being in the image of God. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अपनी पहचान परमेश्वर के स्वरूप में होने में पाए। But man now finds his identity not in his being, but in his doing. लेकिन अब मनुष्य जो है वो अपनी रचना जो वो है अपने अस्तित्व में नहीं पा रहा है, बल्कि जो वो काम कर रहा है अपने काम करने से वो अपनी पहचान को परिभाषित कर रहा है, अपनी पहचान को बनाना चाहता है। That is what we do today. What we are, what we have gathered becomes our identity. और आज हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमने इकट्ठा किया है, जो हमने किया है, हम उसको ही अपनी पहचान मान बैठते And हैं। therefore our identities are sourced from our selfish motives and self-centeredness. और इसीलिए हमारी जो पहचान बनाई जाती है, हमारी पहचान जो है वो स्वार्थ से भरे हुए इरादों से आती है, स्वार्थ पे केंद्रित हमारे सोच से बनती हैं। We were to be finding our identity in who God is, but now we find identity in the lies that we want to believe about ourselves. परमेश्वर जो है उससे हमारी पहचान आनी चाहिए थी, लेकिन अब कहां से हमारी पहचान आती है? जो झूठ हमें बताए जाते हैं दुनिया के द्वारा, शैतान के द्वारा, हम उससे अपनी पहचान अब बनाते हैं। We now make work, our family, our looks, our success, our grief, our sickness, our children, our heritage, our family, our social class, our inferiority complex, or superiority complex, everything apart from God and identity formation source. अगर हम आज अपने जीवन में देखें तो हम अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों से, अपने नौकरी से, अपने पैसों से, अपने आप को बेहतर समझने से, अपने आप को बेहतर ना समझने से, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनसे अपनी पहचान जोड़ते हैं। What is fueling this crisis, this identity crisis? ये पहचान की जो बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे जीवन में, ये दिक्कत कहां से आती है? Pride. घमंड से आती है। Fuels the identity crisis. हमारे जीवन में पहचान की जो दिक्कत बड़ी लगती है अपने जीवन में, वो इससे आती है कि हमारे जीवन में हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है। C.S. Lewis says it is self-conceit. Names it. The problem with man is self-conceit. C.S. लुइस एक जो बड़े लेखक हुए हैं वो कहते हैं कि मनुष्य की समस्या को वो अपने आप को बहुत बड़ा करके समझने की बात कहते हैं, उससे आती है। Paul calls it the vain glory, kenodoxia. पौलुस जो है वो इस समस्या को कहते हैं झूठी महिमा। Pride is fueling the need for an individualistic identity. That's what pride is doing. घमंड जो है वो एक तरीके से हमारे अंदर ये आग जला रहा है, ये हमारे अंदर भावना पैदा कर रहा है कि हमारी पहचान खुद की बनाई हुई पहचान है। C.S. Lewis calls that condition an anti-God state of mind. C.S. लुइस इस प्रकार के मनुष्य के हालात को कहते हैं कि ये परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला जो सोच होता है उस प्रकार का हालात है। To the question, where are you, man? जो सवाल पूछा गया कि हे मनुष्य तू कहां है, Look at the answer. उसका जवाब The देखिए। answer carries an undeniable focus on self. जो जवाब आता है वो उस जवाब में ही जो अपने बारे में सोचने की जो बात आ गई है, स्वार्थ की जो बात आ गई है, वो छिपी हुई है। His answer is at the cost of someone else. उसका जवाब जो आता है वो अपने आप को सामने रख करके नहीं, Look at verse किसी 10. दूसरे को बलि चढ़ा करके Look at आता है। verse 10 and the I is used in verse 10. 10वीं आयत को देखिए जहां पे मैं शब्द इस्तेमाल किया गया है। Man says that I heard, he said, man said, I heard the sound, I was afraid, I was naked, and I hid. तो कहता है कि उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। Adam is no more alive to this beautiful God. आदम जो है वो अब इस मनोहर परमेश्वर के प्रति जीवित नहीं है, He's died to God. अब वो परमेश्वर के प्रति मर जैसा गया है। And for Adam, God is as good as dead. और आदम के लिए परमेश्वर तो मरे जैसा ही है। अब In his answer, there is no mention of God.
अब अपने उसके जवाब में भी परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं है। In his answer, it is all about him. उसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में वो बात कर In रहा this है। context, the prodigal son story is worth mentioning. अगर इसके संदर्भ में हम देखें तो उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है उसके बारे में चर्चा करना बनता The है। younger son departs asking his inheritance, part of inheritance. छोटा बेटा जो था वो विरासत में से अपना हिस्सा मांग करके बाहर चला जाता है। And to ask a father when he's alive his part of his inheritance is saying that, Father, you're good as dead for me. और अगर पिता के जीवित रहते हुए कोई बेटा अपनी संपत्ति के हिस्से को मांगता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने जीवित पिता को ये कह रहा है कि तू मेरे लिए मर चुका That है। is, the son wants an identity, a separate identity, something apart from his own father and family. कहने का मतलब ये है कि जब कोई बेटा ऐसा करता है तो वो कहता है कि मेरी पहचान पिताजी आपसे नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, मैं तो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। And you know the story well, as he moves out of his father's house, carrying all that inheritance that he seemed to be carrying and drawing his identity from it, we know that the son moves into destitution. और हम उस कहानी को जानते हैं कि जहां पे किस प्रकार से उस संपत्ति को लेकर के अपनी पहचान को समझते हुए उस संपत्ति को वो उसकी क्या हालत होती है और ऐसी हालत हो जाती है कि वो कंगाल हो जाता है। An identity, sought after an identity apart from the goodness of his father. उसके पिता की भलाई के बिना उसने जो पहचान बनानी चाहिए उसमें कंगाली की हालत ही आई। Finally, when he's destitute among the pigs, you know, he lives among the pigs and eats their food. That is his level of situation. He is reminded of his father's house. सूअरों के बीच में है, ऐसी हालत हो गई, उसकी कंगाली की ऐसी हालत हो गई है और तब उसको अपने पिता की याद आ रही And है he says, और वो कहता है, I will settle for a position of a servant in my father's house. कहता है कि मैं अपने पिता के घर में नौकर ही बन करके रह लूंगा। A loss of identity. पहचान बिल्कुल खो गई You है। see, even at that point of destitution, he's only obsessed about his own hunger. उस कंगाली की हालत में भी अगर उसको कुछ सूझ रहा है तो सिर्फ अपने भूख के बारे में सूझ रहा है, He's only thinking about himself. अपने बारे में सिर्फ सोच That रहा is है। what sin does. Sin is an alteration to our being. पाप यही करता है, पाप जो है वो हमारे अस्तित्व की अदला बदली कर देता है। Therefore, because of an altered being, we are at a loss of identity that we were created with. और जब ये अदला बदली होती है तो इसीलिए हम जिस मकसद के साथ में जिस पहचान के लिए बनाए गए थे वो भी बदल जाता है। And when we are moved away from the environment of God's love, all that we are left with is self-love and self-worship. और जब हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रेम बसता है, अपनी आराधना बसती है। This alteration causes deconstruction of humanity. और जब इस प्रकार की अदला बदली होती है तो इंसानियत विखंडित हो जाती, खंड खंड करके टूट जाती है। 11 and 12, verse 11 and 12. 11वीं और 12वीं। Humanity was created to exist as a community mirroring the divine community. मानवता या इंसानियत की रचना यहाँ पे इसलिए की गई थी कि वो एक छोटे झुंड में होकर के, एक छोटे समाज में होकर के परमेश्वर के उस स्वर्गीय समाज को दिखाएं। But things changed for this earthly community, which was supposed to mirror the divine triune community. लेकिन इस दुनिया में इस छोटे से समाज को जो बनाया गया था वो उस स्वर्गीय समाज को यहाँ पे दिखा नहीं पाए। So if the question was, where are you in verse 9? The question now is, who told you and did you? और अगर 9वें आयत में सवाल था कि तू कहाँ है, अब ये सवाल ये है कि किसने तुमसे कहा, क्या तुमने खाया? The woman you gave to me to be with me, she gave me some fruit and I ate. और मनुष्य कहता है कि वो स्त्री जो आपने मुझे दी उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। In his reply, Adam feels that this good God who gave him his good wife was not good enough. आदम अपने जवाब को जब देता है तो वो ये कह रहा है कि ये अच्छा परमेश्वर जिसने अच्छी पत्नी दी वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। All of a sudden his ally, his helpmeet is now a liability to his own life. अब अचानक से ऐसा हुआ है कि जो अच्छी पत्नी उसको लग रही थी अब वो एक बोझ जैसी बन गई है। Sin, what does sin do? It opposes the conduct of love in a community. पाप क्या करता है? पाप जो है वो एक समाज में प्रेम के हिसाब से जैसा व्यवहार करना चाहिए उसको उलट Sin पलट देता है। produces competition.
पाप जो है वो प्रतिस्पर्धा लाता है। What does sin do? It makes me feel that I am better than you. पाप क्या करता है? पाप हमारे अंदर ऐसी सोच पैदा करता है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूं। In a world of volatile crimes, there are no criminals, you know that? There are only victims. और जब दुनिया में हम देखते हैं, तो जब हम आतंकवाद का दुनिया में या जहां पे त्रासदी की जाती है, जहां पे एक दूसरे पे अत्याचार किया जाता है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करने वाले नहीं, सिर्फ जिनके ऊपर अत्याचार होता है वही पाए जाते हैं। That is to say that for every crime that I do, I might reluctantly accept it, but then I will say, because I did this, because. You see, that because makes me a victim, not the perpetrator. कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई गलती करते हैं, जब भी कोई हम पाप करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी स्वीकार तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि चूंकि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। For Nibi, whenever she does something wrong, it's an accident. निबी के लिए जब भी कोई गलती होती है, तो उसके लिए ये एक यूं ही कोई घटित घटना होती And है। that's exactly how we are. Everything is an accident. और हम भी ऐसे ही हैं, हमारे लिए कोई एक आकस्मिक घटना होती है बस। Even I have done some really serious sin. For long, I have believed that I am not the perpetrator. I don't own my sin. It's because I was myself a victim. That's how I saw sin till some time back. कुछ समय पिछले कुछ समय तक मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, मैंने गंभीर पाप किए, और मैं यही सोचा करता था कि नहीं, मैंने अपने आप से ये पाप नहीं किए, किसी दूसरे के कारण मैंने ये पाप किए। Pride fuels the need to guard our self-made identity. घमंड जो हमारे अंदर होता है, वो हमारे अंदर एक ऐसी जरूरत पैदा करता है कि हमने जो पहचान बनाई है अपने दम पे, उसको हम बचाए रखें, And संभाल to के guard रखें। my identity, I will alienate X, Y, Z, anyone. और मैं अपनी उस झूठी पहचान को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, मैं किसी को भी अपने से जुदा कर The दूंगा। woman you gave me to be with me, she's the problem, not me. जो पत्नी, जो स्त्री आपने दी कि वो मेरे साथ में रहे, वही दिक्कत है, Now मैं नहीं हूं। look at man. He's blaming both God and the woman. आप यहाँ मनुष्य को देखिए, वो परमेश्वर को भी दोष लगा रहा है, परमेश्वर पे भी दोष लगा रहा है, और स्त्री पे भी दोष लगा This रहा is है। what we do with our identity. हम अपनी पहचान के साथ में भी ऐसे ही करते हैं। In order to protect our self-made falsehood identity, we would blame X, Y, Z, anyone. हम अपनी झूठी पहचान को बचाने के लिए हम किसी को भी दोष लगा देंगे। Keller says sin is justifying yourself at the expense of the other people to feel superior to the other people in order to have a self-image. I feel superior to the other people. केलर कहते हैं कि पाप कुछ ऐसा होता है जहां पे हम किसी दूसरे को मार करके, या किसी दूसरे को नीचा दिखा करके हम अपनी पहचान बनाते हैं और कहते हैं कि हम उससे बहुत अच्छे हैं। I have the need in order to protect who I am, my identity. I will throw anyone in front of the bus. मैं अपनी पहचान बनाने के लिए, मैं जो हूं उसको बचाने के लिए मैं किसी को भी बस के आगे फेंक दूंगा या कहीं पे भी फेंक दूंगा। I have to exploit someone in order to keep up with my false identity. मुझे मेरी झूठी पहचान इतनी प्यारी है कि मैं किसी का भी शोषण करूंगा। I have to shout. If I have to shout at someone, if I have to shout at my wife, I will do that in order to keep up my inflated identity. अगर मुझे अपनी पत्नी पर चिल्लाना है तो मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी पहचान जो है वो बहुत प्यारी है। That is sin saying your life to enhance mine. That's what sin does. पाप यही कहता है कि तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बलि चढ़ा करके मैं अपनी जिंदगी चमकाऊंगा। It is not my life to enhance you. That is servanthood. और इसमें ऐसा नहीं होता है कि लो मेरा ये जीवन है ताकि तुम्हारा जीवन चमके, ऐसा नहीं होता। Adam rationalizes his offense and declares himself a victim. यहाँ पे आदम जो है वो अपने अपराध को बयान नहीं करता, बल्कि अपने आप को ही एक अत्याचार के शिकार के रूप में प्रस्तुत करता है। In order to understand the depth of what he's trying to say, you need to go back to chapter 2. जो बात वो कह रहा है उसकी गहराई को समझने के लिए आपको वापस दूसरे अध्याय में जाना होगा। Chapter 2, he sees this woman. दूसरे अध्याय में वो इस स्त्री को देखता है, And he identifies as her as his own. My flesh, my bone, she's me. और उस स्त्री को वो अपने जैसा एकदम करके मानता, अरे ये मेरी तो हड्डी में की हड्डी है, मेरी मांस की मांस है, ये मेरे जैसी है। And they were one flesh.
और वो कहता है कि हम एक तन होंगे। They were no more two but one. That's how God made them to be. और परमेश्वर ने भी उनको ऐसे ही बनाया था कि अब वो दो नहीं एक होंगे। But by chapter 3, after delighting in her in chapter 2, he's dumping her in chapter 3. लेकिन जब तीसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में बड़े आनंदित होकर के उसके साथ में तीसरे अध्याय में उसको एक वो फेंक देता है कूड़े की तरह। Dumping her augurs well with him because that protects his identity. और वो स्त्री के साथ में इस प्रकार से उसको फेंक देने जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पहचान जो है वो बची रहती है। Keller says it is this need in me to pull people down. और केलर कहते हैं कि मेरे अंदर एक जरूरत मैं महसूस करता हूं कि मैं लोगों को नीचे गिराऊं। Justify myself or yourself at the expense of other people to feel better than the other people. और दूसरों के जीवन, दूसरों को नीचा दिखा करके, उनको अपने से कम दिखा करके मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं। I am good because you are bad. मैं अच्छा हूं क्योंकि तुम बुरे हो। I am competent because you are incompetent. मैं योग्य हूं क्योंकि तुम अयोग्य हो। From being a people of God, sin has rendered them as no people. They're no more people. They're no more community. परमेश्वर के लोग कहे जाते थे वो, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब वो लोग भी नहीं रहे। And if you read the Bible, the common refrain that you would find is God would keep saying that I will be their God and they will be my people. अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बार बार इस वाक्य के हिस्से को आप पाएंगे कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। But instead of being the people of God, the community of God, लेकिन परमेश्वर के लोग होने के बजाय, परमेश्वर का समाज होने के बजाय, I feel that I am the king of my own life. लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अपने जिंदगी का राजा हूं। And I feel good by looking down at people. मैं लोगों को नीचा देख करके बड़ा खुश होता हूं। And when I look down at people, I destroy the community. जब मैं लोगों को नीचा करके समझता हूं तो मैं समाज को बर्बाद करता हूं। And it's not just the people out there who do it. It's seen in the church very clearly. ऐसा नहीं है कि चर्च के बाहर के लोग ही ऐसा करते नहीं, चर्च के अंदर भी ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है। I am a better Christian than you. मैं तुमसे अच्छा मसीह हूं। I come to church on time, therefore I'm better. मैं चर्च बिल्कुल समय पे आता हूं, इसलिए मैं अच्छा मसीह हूं। I wear whites on Sunday and you wear black. I'm better than you. मैं सिर्फ सफेद कपड़े पहनता हूं रविवार को और तुम काले कपड़े पहनते हो, इसलिए मैं सबसे अच्छा My मसीह हूं। Christian identity is based on how good I perform and how better I am than you are. मेरी मसीहत की पहचान इस बात पे निर्भर करती है कि मैं तुमसे कितना अच्छा चीजें करता हूं मसीहत की। But one must understand one cannot enjoy God on your own. You enjoy God in a community. लेकिन एक बात हम सभी को समझना चाहिए कि हम अपने दम पे लोगों से अलग हो करके, समाज से अलग हो करके हम परमेश्वर का आनंद नहीं उठा सकते। Adam alone couldn't have enjoyed God. आदम अकेला परमेश्वर का आनंद नहीं उठा सकता था। For Adam to know who God is, he needed a community. He needed his wife. परमेश्वर कौन है इस बात को ठीक तरीके से जानने के लिए उसको समाज की जरूरत थी, उसको उसकी पत्नी की जरूरत थी। And as a church, we must understand that if we have to enjoy God, we enjoy God together in a community. And if we have to fight sin, we fight sin in a community. और एक चर्च के होने के नाते, कलीसिया होने के नाते हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ में ही रह सकते हैं, अकेले नहीं। और अगर हम पाप से लड़ सकते हैं तो अकेले नहीं, समाज के साथ में ही लड़ सकते हैं। That is what Eden was to be, a paradise, because it was a God positioned community. अदन एक स्वर्ग जैसा ही इसलिए था क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने अपने हिसाब से एक स्वर्गीय समाज बनाया था। But what has happened? We have deconstructed the community. लेकिन हुआ क्या? हमने समाज को तोड़ दिया। And we have become self-centered individuals. और हम लोग अपने आप में स्वार्थी लोग बन गए। Once elegant, royal, now broken and turned within characters. पहले तो हम राजकीय लोग थे, राजसी लोग थे, लेकिन अब हम कंगाल बन गए हैं। अपने अंदर ही हमने अपनी सोच को मोड़ लिया है। So if destitution happened, because of sin, destitution happened, deconstruction happened, and because deconstruction happened in a community, you have degradation that happens to humanity. और चूंकि इंसानियत में, मानवता में
कंगाली आई, अभावग्रस्त हो गए, वो परमेश्वर से अभावग्रस्त हो गए, परमेश्वर उनका ना रहा। इसलिए हुआ क्या कि वो समाज जो है वो टूट गया, विखंडन हो गया। और चूंकि वो टूट गया, अब इसलिए उनमें Degradation. अब उनमें गिरावट आ गई। Look at verse 13. 13वीं आयत देखिए। Then the Lord God said to the woman, तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, what is that you have done? तुमने क्या किया है? And the woman said, और स्त्री ने कहा, this answer is splendid. She says, the serpent deceived me and I ate. बड़ा दिलचस्प जवाब है। स्त्री कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। She's honest, much honest than the man. पुरुष से थोड़ा सा ज्यादा ईमानदार है। Now, for all the men who believe that man was not around and she walked up to man somewhere, found him loitering in the garden and then handed over the fruit, that's not right, because when Satan addresses the woman, you, while having the conversation, that is in plural, which means that he's not just referring to the woman, he's referring to more than the woman there in the garden. So surely the man is there. Okay, sorry for the long disclaimer. जो मर्द लोग ये सोच करके अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं नहीं हम पापी नहीं है, ये औरत ज्यादा पापी है, कि औरत घूम रही थी मुझसे अलग होकर के, वो ये जान ले कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि शैतान जब बात कर रहा है तो वहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है। मतलब जब शैतान जब बातें कर रहा था वहां एक लोग नहीं थे, दो लोग थे, यानी आदम और हव्वा एक साथ में खड़े थे। You see singular use of you first time in verse 9. Where are you? That's singular. But when Satan is talking to the lady, it is you in plural. अगर आप नबी आयत में देखिए तो वहां पे तुम शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तू शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एक वचन में किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब शैतान बात कर रहा है स्त्री से तो वहां पे तुम शब्द का वचन, तुम शब्द का इस्तेमाल बहुवचन में किया गया है, दो लोगों के लिए किया What you गया है। see is the collapse of a community. यहाँ पे जब आप देख रहे हैं 13वीं आयत में, तो आप एक समाज के बिल्कुल टूट जाने को, गिरावट को देख रहे हैं। And not just the collapse, you see the degradation, the complete degradation of the stature of these human beings. इन मनुष्यों की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल बिगड़ गई है। From being image bearers of the living God, they have become image reversers now. जीवित परमेश्वर के स्वरूप को और आगे लेकर के चलने वालों के बजाय अब वो परमेश्वर के स्वरूप को बिल्कुल बिगाड़ देने वाले बन गए हैं। Instead of reflecting the truth, they reflect the lie. सच्चाई का जिक्र करने के बजाय, सच्चाई को सामने रखने के बजाय अब वो झूठ के नुमाइंदे हो गए हैं। Woody Baucham says sin is nothing but the reversal of the created order of God. वोडी बॉकम करके एक प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि पाप और कुछ नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था का उलट पुलट देना है। They were kept in the garden to center their life around the covenantal love of God. अदन के बगीचे में उनको इसलिए रखा गया था कि परमेश्वर का जो वाचा रूपी प्रेम है उसके इर्द गिर्द वो अपनी जिंदगी जिए। When the Bible says God came walking, it is to say the usage there tells that was a routine that they had. They walked with God in the cool of the day. और जब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर चलते हुए अदन के बगीचे में आया, तो वहां पे जो शब्दों का इस्तेमाल है वो ये बताता है कि परमेश्वर, ये एक हर रोज की प्रक्रिया थी, हर रोज किया जाने वाला काम था जहां पे परमेश्वर और ये लोग साथ साथ चलते थे। So they were to walk with God, they were to have fellowship with God. उनको परमेश्वर के साथ में चलना था, परमेश्वर के साथ में संगति रखनी थी। And His word was to be a life for them. और उसका वचन, उसके शब्द जो हैं उनके लिए जीवन होने थे। In other words, they were called to be alive to God, a benchmark of splendor, majesty, beauty, goodness and truth. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द ही उनके लिए मनोहरता, सच्चाई, प्रेम आदि सारे मूल्यों का एक पैमाना होना चाहिए था। And what were they called to do? क्या करने के लिए उनको बुलाया गया था? They were called to have dominion. उनको शासन के लिए बुलाया गया था। Dominion over the creation, the created order of God. परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई थी उसके ऊपर उनको राज्य करने के लिए बुलाया गया था। But sin leaves them dominated and deceived. लेकिन पाप के कारण हुआ ये कि अब वो खुद ही उनके ऊपर शासन किया जा रहा है और खुद ही वो धोखे में हो गए। Dominated and deceived by the beast of a field. एक जो मैदान का पशु है या जो पशु है, जानवर है, उसके द्वारा इनके ऊपर वश चलाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। That's the degradation of a human soul, my dear friends. मनुष्य की आत्मा इतने हद तक नीचे गिर गई है। You have refused to listen to the word of a living, almighty creator God,
and you listened to a beast of the field. That is what the writer says in chapter 3, that the beast, serpent was the beast among in the field. और मनुष्य ने क्या किया कि उस प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर की आवाज ना सुन करके उसने उस जानवर के शब्द को, जैसा कि वचन कहता है कि जितने बनेले पशु के शब्द को उन्होंने सुना। God's word against the word of the beast. परमेश्वर के वचन और उसके सामने दूसरे हाथ पे देखें तो उस बनेले पशु के शब्द। And God is asking, what have you done? परमेश्वर पूछता उनसे, तुमने ये क्या किया? And the woman says, deceived, I ate. Serpent deceived me and I ate. स्त्री कहती है कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। What has she done? क्या उसने किया? She has exchanged the truth for lie. उसने सच्चाई को झूठ के बदले बदल दिया। She has exchanged the glory of God for the word of the beast. परमेश्वर की महिमा को उसने उस बनेले पशु के वचन के साथ में बदल दिया। I hope I have that on the PPT. Romans 1:21-25. This is what Paul says. रोमियो 1:21 से 25 तक पौलुस कहता है, Instead, their thinking became worthless, and their senseless hearts were darkened, and exchanged the glory of immortal God for images resembling mortal man, birds, four-footed animals, and notice that, reptiles. Therefore, God delivered them over to the desires of their hearts to sexual impurity, so that their bodies were degraded among themselves. They exchanged the truth of God for a lie, worshipped and served what has been created instead of the Creator, who is praised forever. Amen. Here is what Paul is saying, that they find themselves degraded because they exchanged, because they were dominated and deceived by the word of the beast of the field. पौलुस कहता है कि जो प्राणी थे जिनको रचा गया था, उनके स्वरूप में उन्होंने रचना करने वाले को बदल डाला। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को, रचना करने वाले की आवाज को सुनने के बजाय जो पशु था जिसकी रचना की गई थी, जो कि सृष्टि था, उसकी आवाज सुनी, और इसलिए ऐसा हुआ। I want you to turn with me to Psalm 35:26. Simmer sent me this verse when she was doing her devotions, and it aligned with what we were doing, and I thought this was powerful. Look at the last bit of that verse. Shame. Read that. Psalm 35 verse 26. भजन 35:26। बहन सिमर अपने व्यक्तिगत अध्ययन में इसको पढ़ रही थी और उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों, जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढप जाएं। The psalmist is speaking about his thing, but this is where shame and dishonor for those who magnify themselves. और भजनकार जो हुआ अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो अपने आप को बहुत ऊंचा बनाते हैं, अपना को बहुत बड़ा मानते हैं, उनके लिए लज्जा और अनादर ही होना चाहिए। That's our part. That's our story. हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। Those who magnify, we are those who magnify ourselves against who God is. जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा करके दिखाते हैं। We are people who believe that God is dead and I am the king of my own life. हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मर चुका है और मैं अब अपने जिंदगी का राजा हूं। John Milton, writing his wonderful treatise named Paradise Lost, says this is how serpent would have made his way in. He would have walked into the garden. जॉन मिल्टन अंग्रेजी के एक बड़े कवि हुए हैं और वो इस घटना के बारे में लिखते हुए एक बड़ी कविता उन्होंने लिखी है, लॉस्ट पैराडाइज करके उसका नाम है। और वहां पे वो ये बताते हैं कि जब सांप घुसा होगा अदन के बगीचे में तो वो कैसे घुसा होगा। वो कैसे, he would have seen all the creatures. वो उसने सारे प्राणियों को देखा होगा। But he looks at man and his wife. लेकिन अब वो मनुष्य को देखता, पुरुष को देखता और उसकी स्त्री को देखता है। Now this is difficult to understand, but let me read. Two, that's TWO, two of far nobler, shape erect and tall, God-like erect with native honor clad, in naked
majesty. That's what the serpent sees. और मिल्टन कहते हैं कि जब उस सांप ने देखा होगा पुरुष और स्त्री को, तो पुरुष और स्त्री को इस तरीके से देखा होगा कि इतने आदर्शवादी रूप से, इतने शानदार तरीके से इनको बनाया गया है और इनकी शान ऐसी ही है जैसा इनका बनाने वाला है. An upright creature is so degraded that he is below the four-legged creature now. एक सच्चाई से भरा हुआ शानदार प्राणी जो है, अब उसकी गिरावट इस हद तक हो गई है कि अब वो उस बनेले पशु यानी कि सांप उससे भी नीचा हो गया They है. forgo beauty and majesty for filthiness and ugliness. उन्होंने मनोहरता और जो प्रेम है, जो शान है, उसका बदलाव कर लिया जो कुरूपता है उसके साथ They में. let go of paradise. स्वर्ग को उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया. And it is the hell that Satan takes them to. और अब शैतान जो उनको लेकर के चलता है वो Sin नरक के सफर में. has degraded us. पाप ने हमें पतित कर दिया है, हमें गिरा दिया है. Awakening in us those desires, those evil desires. हमारे अंदर पाप नीच कामनाएं पैदा करता है. Desires when fulfilled will actually kill us. These are desires of human heart, fallen, degraded human heart, out to kill humanity. ये मनुष्य के, उस गिरे हुए मनुष्य की गिरी हुई कामनाएं हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देंगी. These are desires when you think they fulfill you, when you fulfill them, you will realize they actually suck you dry and kill your soul. ये ऐसी कामनाएं हैं जिनको जब आप पूरा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे इन्होंने तो मेरे अंदर से जीवन बिल्कुल खींच लिया है, समाप्त कर दिया है और मुझे मार दिया है. It's there on the PPT next verse, Proverbs 27:20. If you don't have it, please read it in your Bibles. It says, Sheol and Abaddon are never satisfied. नीति वचन 27:20 में, जो कि आपके स्क्रीन पे आगे है, वहां पे लिखा हुआ है कि अधोलोक और विनाश लोग, जैसे अधोलोक और विनाश लोग, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती. Our eyes are never satisfied. हमारी आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती. Therefore, porn, also now called as an expression of artistic beauty, thrives in our ecosystem because our eyes are never satisfied. और इसीलिए गंदी फिल्मों का जो एक बाजार है हमारे बीच में, वो भी बड़ा फल फूल रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अरे ये तो एक कला की अभिव्यक्ति है और हमारी आंखें उसको देखने के बाद में संतुष्ट नहीं A होती. destitute humanity has a degraded mindset. एक कंगाल जो मानवता है, कंगालियत से भरी हुई मानवता जो है, वो गिरी हुई मानवता है. Sin has stained our heart and desecrated the beauty of God in our heart. पाप ने हमारे दिलों को कलंकित कर दिया है और इसलिए परमेश्वर की जो महिमा है उसको भी उसने दोष लगा दिया, उसमें कलंक आ गया है. The great mathematician Blaise Pascal writes, "We are noble as God's handiwork, but we are wretched in our sin and rebellion, which corrupts our ability to see logical incoherence of our own ramblings." ब्लेज पास्कल करके एक बहुत बड़े गणित के ज्ञाता हुए हैं और वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हम परमेश्वर की सबसे उम्दा रचना हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाप ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो बातें हैं, वो एकदम गिरे हुए व्यक्ति जैसी हैं. If chapter 3 is the demise of God-centered community, if chapter 3 of book of Genesis is the demise of a God-centered community, अगर तीसरे अध्याय में हम परमेश्वर के द्वारा रची हुई उस समाज की मौत को देखते हैं, then church is the resurrection of that dead community. तो कलीसिया को हम इस रूप में देखें कि वो उस मरे हुए समाज का जीवित हो We उठना are है. called as church to bear witness of this great, beautiful God. एक कलीसिया के रूप में हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम इस सबसे मनोहर, सबसे सुंदर परमेश्वर की गवाही दें. And when we find this God beautiful again, और जब हम इस परमेश्वर को फिर से दोबारा मनोहर पाते हैं, when सुंदर we are पाते हैं, alive to this beautiful God, जब हम इस मनोहर परमेश्वर के प्रति जिंदा हो उठते we हैं, will find true humanity.
तो हम सच्ची इंसानियत, सच्ची true मानवता पाएंगे, identity, सच्ची पहचान पाएंगे and true rightful desires of our heart. और सही हम जो कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो अपने अंदर पाएंगे। 2000 years ago, man walked on this planet. 2000 साल पहले इस ग्रह पर, इस धरती पर एक व्यक्ति चला, A true man एक सच्चा मनुष्य who made the will of God his food, जिसने परमेश्वर पिता की इच्छा को ही अपना भोजन बना लिया, who was tempted like Adam but did not fall or yield into it. जो कि आदम के जैसा ही परखा गया, उसको प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो प्रलोभन में नहीं पड़ा। An upright man who walked tall, whose desires were nobler than any other man who have lived in the history of mankind. एक ऐसा खरा मनुष्य, ऐसा उम्दा मनुष्य जिसकी कामनाएं, जिसकी भावनाएं धरती पर आज तक जितने मनुष्य पैदा हुए उनसे सबसे उम्दा थी। This man, Jesus our Lord, वो मनुष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। hangs on the cross bearing our sins and shame. वो हमारे पापों को, हमारे लज्जा को लेकर के क्रूस पर टंगा हुआ है। God gave him over. परमेश्वर ने उसको इस तरीके से होने दिया। Look at what Isaiah says. ऐसा क्या कहता है उसको देखिए, 53, Isaiah 53. ईसाया 53। He didn't have an impressive form उसका कोई ऐसा आकार नहीं था जो कि अच्छा लगे or देखने में। majesty that we would look at him. ऐसा ही उसकी शान भी नहीं थी कि हम उसको देखते। No appearance that we should desire him. उसका रूप ही ऐसा नहीं था कि हम उसको चाहते। He was despised, rejected by men, a man of suffering who knew what sickness was. वो तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। He was like someone people turned away from. वो एक ऐसा व्यक्ति गिना गया जिससे हम मुंह फेर लेते He was हैं। despised and we didn't value him. वो तुच्छ जाना गया और हमने उसकी कोई कीमत ना जानी। Yet he himself bore our sickness and carried our pains. लेकिन फिर भी उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। But we in turn regarded him stricken and struck down by God and afflicted. लेकिन हमने ऐसा माना कि अरे इसके ऊपर तो ये सारी चीजें इसलिए पड़ी क्योंकि परमेश्वर ने उसको मारा कूटा और दुर्दशा में And look at पड़ा हुआ verse समझा। 5, my dear church. 5वीं आयत को देखिए But प्रिय he कलीसिया। was pierced because of our rebellion, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया crushed गया, because of our iniquities. हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Punishment for our peace was on him. हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी। We are healed by his wounds. हम उसके घावों के कारण चंगे हो गए He हैं। became a destitute on the cross, क्रूस पर वो हमारे लिए कंगाल बन गया, orphaned by the Father. परमेश्वर से बिल्कुल अनाथ जैसा He हो गया। cried on the cross, क्रूस पर उसने पुकारा, my God, मेरे my परमेश्वर, God, मेरे why परमेश्वर, have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? He was deconstructed in his relationship in the community of the Trinity. त्रिएक परमेश्वर के साथ में जो उसकी संगति थी वो टूट गई And was degraded to a level where he was treated worse than an animal. और इस हद तक उसको गिराया गया नीचे कि जानवर से बदतर तरीके से उसके साथ में लोग पेश आए। All this so that we will be once again a community alive to the glory of God. ये सब कुछ इसलिए उसने सहा ताकि हम लोग फिर से दोबारा एक ऐसा समाज बनेंगे जो कि परमेश्वर की महिमा के प्रति जिंदा होंगे। Let us live not for sin but for the glory of God. आइए हम पाप के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएं। शुक्रिया। How deep the Father's love for us, what's beyond our measures. That he should gain his only son, he should give his only son to make a wretch his treasure. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that he should give his only son to make a wretch his treasure. Great the pain of searing loss, the Father
sentences fade away as wounds which mar the chosen one. Bring many sons to glory. I'll share it here with them. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders, ashamed I hear my mocking blows fall out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into the marvelous light. As what we just heard this morning, once you were not a people, but now you are God's people. We were supposed to be a chosen race, a royal priesthood, a people for his own possession, but sin ensured that we no longer are people. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for the word that has come to us this morning. But Father, we realize that we are destitute people. Lord, we realize that, Lord, with our own making, with our own hearts and deeds and thoughts and thinking and vices that we have, we deconstruct the community that is around us. Lord, we also acknowledge and confess in this morning that, Lord, our hearts are degrading every moment, or it's degraded and it's decaying at a very fast pace. Lord, if it's not for your mercies and your forgiveness, if it's not for the person of Jesus Christ, Lord, we can never, ever come to your presence. But Father, what was once broken, it had to be your son's sacrifice
to mend it. But Father, it was to be your sacrifice, the sacrifice of our Lord Savior Jesus Christ, that enables us to be here this morning and to come together to worship you and to thank you, Lord. But Lord, we still, after this great sacrifice, after all that pain and suffering that Christ bore, Lord, we also confess that we still live like destitutes. Lord Father, we still confess that we do a lot of things to deconstruct people around us, to put them down by deeds, by actions, by thoughts. But Father, we confess that we live life as our hearts are degraded. That's our actions. That's what we think, Lord Father. And therefore this morning, Lord Father, we come to you as a church because we know that, Lord, with our own strength, we cannot live the way you want us to live. We need your power. We need your help this morning. But Father, we need your word to speak to us, to each one of us, so that, Lord, we may live the way you have called us to live. We've been called into holiness. Lord, help us to live like that. But Father, give us that strength, that courage, determination that, Lord Father, that only can come from you, to live as a community that ensures that people around us are building up. But Father, help us to put people up and not put them down. And Father, help us that as people come here, they may find peace, they may find comfort in the fellowship of your people. And Father, help us as a church. Ask this prayer in the most wonderful and matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen.